नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश मेहता। स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। आज मैं बताऊंगा प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम हमें क्यों करना है, क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन में। आप सभी को सुबह सुबह पहला काम ही प्राणायाम करना है। अपने दिनचर्या में अपने दिन की शुरुआत जो है प्राणायाम से करनी है। आप सुबह सवेरे नित्य कर्म करने के बाद में उसके बाद आप पहला जो काम करेंगे आप प्राणायाम करेंगे। उसके बाद जो दिन भर में जो आपका काम है, जहाँ आपको जाना है, जो आप जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं, मज़दूरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसके बाद उस रास्ते की ओर जाना है। पहला काम घर में बैठे बैठे आपको 5 प्राणायाम आधा घंटा कम से कम अपने लिए निकाल करके रोज़ाना करना है। तभी आपका जीवन खुशहाल हो सकता है। आप जो है तरह तरह की जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों से जो है आप दूर रह सकते हैं और आपके नज़दीक जो है बीमारियां नहीं आएंगी। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती है, ये मेरा दावा है। ऐसे कहने वाले तो कहेंगे कि अगर ऐसा नहीं होता तो इतने डॉक्टर और इतने हॉस्पिटल और इतने एम्स क्यों खुलते। भाई, वह मेडिकल साइंस अपनी जगह पर है, योग प्राणायाम अपनी जगह पर है। यानी कि हम इससे मेंटली और फिजिकली फिट रहते हैं। और जो हमारा शरीर जो है ये पंच तत्वों का बना हुआ है और इन पंच तत्वों के जो हमारा ब्रह्मांड से जो हमें शक्तियाँ मिलती हैं, जो हमारे वायुमंडल में हमें ताकत मिलती है हवा पानी से, स्वच्छ हवा पानी से, तो हमारे शरीर में एक एनर्जी होती है। हमारा शरीर भी एक बैटरी की तरह है, जैसे मोबाइल है। मोबाइल की तरह जो है इसको चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। सुबह सवेरे आप 5 प्राणायामों से अपने शरीर को ज़रूर चार्ज करना है और तभी आपका जो है दिन भर जो आपका शरीर जो है वो सही ढंग से काम करेगा और आप कोई भी बीमारी के शिकार नहीं हो सकते हैं। तो मैं आपको अब बताता हूँ बारी बार 5 प्राणायामों के बारे में। वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं कई बातें बताना चाहता हूँ, परंतु वीडियो लंबी हो जाती है। आइए, सबसे पहले जो है प्राणायामों में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करना है। आप जैसे कि मैं बैठा हूँ, पलाथी मार करके सुखासन में बैठ जाए। ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में। ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा ये होती है। ये ऐसे लंबा हाथ करें घुटने के ऊपर से, सीधा कमर सीधी, गर्दन सीधी। कोई भी प्राणायाम करते समय सबसे पहले अपना आसन ठीक करना है, उसके बाद ही प्राणायाम को शुरू करना है। शुरू करें। नाक से ही सांस को लेना है, नाक से ही छोड़ना है, मुंह को बंद रखना है। यानी कि ऑक्सीजन को लेना है, छोड़ना है। ये है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें हम सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। इससे हमारा शरीर जो है वार्म अप हो जाता है। शरीर में जो होते हैं जितनी भी हमारी नाड़ियाँ हैं वो जागृत हो जाती हैं और ब्लड का संचार पूरे शरीर में फैलता है। और जो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़े मजबूत होते हैं, कोई भी फेफड़े संबंधी बीमारियां नहीं होती हैं। शुद्ध ऑक्सीजन से जो होता है पूरा हमारा ब्रेन में भी, हमारा ब्रेन जो होता है, इससे ब्रेन को ताकत मिलती है ऑक्सीजन से। और भस्त्रिका प्राणायाम से कई फायदे हैं और सिर्फ आप इस प्राणायाम को, अगर आपका बीपी हाई चल रहा है तो उस समय न करें इसको, ये इसका परहेज है। नंबर 2 प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति में भी वही सेम, सुखासन में बैठ जाएं, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगा करके। अब इसमें क्या करना है, नाक से ही सांस को बाहर को छोड़ना ही है, लेना नहीं है, छोड़ना है। लेना नहीं है, छोड़ना नहीं, छोड़ना है। सबसे पहले आप मुंह को बंद करें और नाभि से ऊपर को, पेट को उठा करके और सांस को बाहर की तरफ निकालना है।
ये है कपालभाति। इस कपालभाति को भी आप 5 मिनट 10 मिनट आराम से कर सकते हैं, आपके टाइम के ऊपर निर्भर है। इसमें क्या करना है, सांस को बाहर को छोड़ना है, न कि लेना है। मुंह को बंद रखना है। पहले पहले जो नए नए सीखते हैं उनको क्या होता है, थोड़ा सा पेट के आसपास जो है थोड़ी सी दर्द की मात्रा भी रहती है, दर्द जैसा हो जाता है, बार बार मुंह खुल जाता है, या बीच में जो है खांसी टाइप की भी आती है हल्की। तो आप अगर जब आप 3-4 दिन 1 हफ्ता तक करेंगे तो उसके बाद आप सही, आपका जो है कोई भी ऐसा नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कपालभाति प्राणायाम करने में। उसके बाद इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, स्ट्रोक बोलते हैं जिसको, इसको मैं भी आपको दिखाता हूँ। ऐसे भी आप इसको तेज भी कर सकते हैं। और वैसे मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा सुझाव यही है, आप इसको 2 सेकंड में एक ही बार करें। ये बहुत अच्छा तरीका है, और करने वाले तो इसको स्पीड में भी करते हैं, स्लो भी करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। इस प्राणायाम के भी अनगिनत फ़ायदे हैं। पूरे हमारे पेट में ऑर्गन होते हैं जो उनकी मसाज होती है, और हमारा किडनी, हार्ट, लीवर, डायफ्राम, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट के अंदर जो भी हमारी मशीनरी है वो फिट रहती है, और कोई भी किसी भी टाइप का इसमें दिक्कत नहीं होती। इससे हमारे पूरे शरीर में ब्लड का संचार सही रहता है, और इससे आपके पूरे शरीर में जो है, जैसे कहीं पर एड़ी फट जाती हैं, चेहरा फट जाता है, सर्दी गर्मी में क्या होता है, धूल मिट्टी से जो हमें एलर्जी होती है, एलर्जी भी दूर हो जाती है, हेरेनिया की शिकायत नहीं होती है, तमाम प्रकार के जो है व्याधियाँ जो है हमारे शरीर में इनको नहीं आने देता है। बड़ी से बड़ी घातक बीमारियों को जो है कपालभाति बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। सिर्फ इसको जो है आपको, अगर आपका बीपी हाई है और हार्ट संबंधी आपको कोई बीमारी है तो तब ना करें। अगर सिर में ज़्यादा दर्द है तो उसमें भी ना करें। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी नहीं करना है ये। मैं हमेशा अपनी वीडियो में ऐसी बातें बताता रहता हूँ। अगर आपको कोई इस प्रकार की तकलीफ़ है तो उस समय ना करें। अगर आपका कोई ऑपरेशन चीर-फाड़ हुई है, घाव भी पूरा नहीं हुआ है, तो उस समय भी इस प्राणायाम को नहीं करना है। ये थे इसके परहेज। नंबर 3 प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है प्राणायामों का राजा बोलते हैं इसको। इसको कोई भी आदमी, इसके लिए कोई परहेज नहीं है। 5 साल के बच्चे से लेकर के बुजुर्ग 80, 90, 100 साल तक का आदमी अगर वो चल फिर सकता है तो वो आराम से कर सकता है। बिस्तर पर बैठे बैठे, कुर्सी पर बैठे बैठे इस प्राणायाम को आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है ब्रेन के लिए। ये देखिए, सबसे पहले आप वायु मुद्रा बनाएं, सुखासन में बैठ जाएं। ये हमारा दाहिने नाक है, ये है बाईं नाक। सबसे पहले बाईं नाक को बंद करना है। एक नाक की छिद्रा को हमेशा बंद करना है, और बाएं से सांस को लेना है। ये देखिए, मुंह को बंद रखना है। बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा। अब दाहिने से हम लेंगे ऊपर को सांस को। बाएं से छोड़ा, फिर बाएं से लिया, फिर दाहिने से छोड़ा। अब मैं बोलूँगा नहीं। इस प्राणायाम को भी आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आपके पास टाइम है आप आराम से कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है। हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियाँ होती हैं। उन नस नाड़ियों को ये पूरा एक्टिव करता है, जागृत होते हैं। ब्रेन के जो होते हैं, ब्रेन तक जो है ब्लड का संचार रहता है। सूक्ष्म जो हमारी नस नाड़ियाँ हैं उनमें ब्लड का संचार रहता है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। हमारे फेफड़े मजबूत रहते हैं। हमारे आँख, कान, नाक, गला सब इससे साफ रहता है।
और ब्रेन के जो दोनों पार्ट हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। कोई भी किसी प्रकार की मानसिक बीमारी या कोई भी हमारे को टेंशन है और सर दर्द है, ये सब दूर रहते हैं इससे। और जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो लोग जो है इससे और भी उनका दिमाग एक्टिव हो जाता है, ब्रेन को पावर मिलती है और ब्रेन अच्छे ढंग से काम करने लग जाता है। ख़ासकर जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे से लेकर के स्टूडेंट हैं, उनको इस प्राणायाम को ज़रूर करना है। जिन लोगों को बुढ़ापे में याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, पैरालिसिस होता है और शुगर हो जाता है, उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है। जिन लोगों को चक्कर आते हैं, कमज़ोरी होती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है। जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, उनको कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसका कोई परहेज नहीं है, सिर्फ आप खाना खाने के कम से कम आधा घंटा या 1 घंटे के बाद इस प्राणायाम को करें और तभी इस प्राणायाम को करें। आप इसको दिन में भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, सोने से पहले भी कर सकते हैं। अगर आपको अनिद्रा है, नींद नहीं आती है, नींद की प्रॉब्लम है, नींद की गोली खानी पड़ती है, तो आपकी नींद की गोलियाँ भी छूट जाएंगी। तो दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त प्राणायाम है, इसको हल्के में मत लेना। अगर आप कोई भी प्राणायाम नहीं भी कर सकते हैं तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपके जीवन में बहुत ही अच्छा सुधार लाएगा। नंबर 4 प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी भौरे की तरह जो है गले से हमने भौरे की जैसी आवाज़ निकालनी है या ओमकार की जैसी ध्वनि निकालनी है, दोनों में से एक निकाल सकते हैं। सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएं, अपने कानों को अंगूठे से बंद करें, पहली अंगुली माथे पर लगाएं, उसके बाद शेष अंगुलियों को ऐसे रखें जैसे मैंने रखी हुई है। मुंह को बंद करें और नाक से लंबी सांस लें। लंबा सांस लें, मुंह को बंद करें और गले से जो है हनी की जैसी आवाज़ मधुमक्खी की तरह जैसे गुनगुनाहट करती है या ओमकार का जो है ओम, इस टाइप से जो है मुंह को बंद करना है, ऐसी गुनगुनाहट निकालनी है। आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। जो इसका साउंड है आपको नाक से ही इसका साउंड बाहर को आएगा, न कि मुंह से आएगा। मुंह को बिल्कुल बंद रखना है, लॉक करना है। इस प्राणायाम के भी बहुत ही ज़बरदस्त फायदे हैं। इससे हमारे ब्रेन को पूरी मसाज मिलती है। जो हमारे ऑर्गन हैं, आँख है, कान है, जो ऊपर के अंग हैं हमारे, और गला है, इसको क्या मिलती है, एक मसाज मिलती है, वाइब्रेशन होता है। जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम होता है, जिनके दोनों नाक बंद हो जाते हैं, नोस्टल, ये कचरा जम जाता है, वो कभी नहीं होगा आपके, अगर आप इस प्राणायाम को करेंगे तो। गले में बलगम हो जाता है, थायराइड हो जाता है, इसको थायराइड को भी कम करता है। यानी कि बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। पूरे ब्रेन के जो होते हैं सेल मजबूत रहते हैं, इससे सेल चार्ज हो जाते हैं और सिर में कोई दर्द नहीं होगा, चक्कर नहीं आएगा आपको, माइग्रेशन नहीं होगा, डिप्रेशन में नहीं जाओगे आप। यानी कि जब कभी आप को कुछ निराशा हताशा होती है तो उस टाइम पर इस प्राणायाम को ज़रूर करें। लंबी लंबी सांस लें, उसके बाद 5 मिनट तक पहले आप लंबी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, उसके बाद इस प्राणायाम को आराम से कर सकते हैं। इसका भी कोई परहेज नहीं है, न कोई साइड इफ़ेक्ट है इसका। बहुत ज़बरदस्त प्राणायाम है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। उनके अंदर एक निडर हो जाता है। पढ़ने लिखने में जो लोग कमज़ोर होते हैं वो पढ़ाई से डरते हैं, भागते हैं। अगर जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं तो उनको ये प्राणायाम पहली बात तो सभी को करना चाहिए
और ख़ासकर उन बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। परीक्षा देने से पहले, इंटरव्यू देने से पहले इस प्राणायाम को घर से करके जाएं, तभी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी बिल्कुल तेज़ रहेगी। तो दोस्तों, ये था भ्रामरी प्राणायाम और मैंने इसको बता दिया। आप 5 मिनट 10 मिनट तक आप इस प्राणायाम को भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त फ़ायदा है इसका। नंबर 5 प्राणायाम है उद्गीत या ओंकार। उद्गीत, सुखासन में बैठ जाएं, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगा करके, और मुंह को बंद करें। नाक से लंबा सांस लेंगे, पहले गहरी सांस लेंगे। ओ नाक से सांस लेना है, मुंह से जो है ओम की ध्वनि निकालनी है। मुंह से जो है होठों को चोंच की तरह बनाना है। ओ इस प्राणायाम को भी आप 5 मिनट 10 मिनट, 5 राउंड, 10 राउंड, 20 राउंड, जितना आपको टाइम है आप टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने कह दिया आपको आधा घंटा कम से कम, जिसको बोलते हैं कम से कम, उससे आप 1 घंटा तक भी कर सकते हैं पाँचों प्राणायामों को, अगर आपके पास टाइम है तो। और भी अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये कहावत है ना। तो जितना आप प्राणायाम को और भी ज़्यादा, कोई भी प्राणायाम को ज़्यादा बढ़ाओगे तो और भी मीठा होगा। और एक चीज़ बताना मैं भूल गया, कपालभाति प्राणायाम करने के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने खाली कपालभाति की तो आपका पेट में कब्ज हो जाएगी, पेट सूख जाएगा, गर्मी हो जाएगी शरीर में, ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाएगा आपका। तो इस प्राणायाम को करने के बाद में, कपालभाति करने के बाद में अनुलोम विलोम प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैंने आपको पांचों प्राणायामों के बारे में बता दिया। ये प्राणायाम हमारी लाइफ को जो है बहुत ही एडवांस बना देंगे और हमारे को कभी भी बीमार होने की नौबत नहीं आएगी, ना हमें दवाई खाने की ज़रूरत पड़ेगी। हर एक आदमी को जो है अपनी हेल्थ के बारे में आजकल अपनी जॉब से भी ज़्यादा, अपनी रोटी कपड़ा मकान से भी ज़्यादा अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचना है, तभी जो है वो खुशहाल रह सकता है। आजकल देखने में आ रहा है 40 साल के लोगों को जो है हार्ट अटैक आ रहे हैं अचानक। ये सब हमारे खान पान और व्यायाम न करने से, लोगों का जो है चलना फिरना नहीं है। तमाम लोग बाग मतलब जो भौतिकी सुख सुविधाएं हैं उनके द्वारा ही आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो ठीक है वो भी, परंतु आपको मॉर्निंग में कम से कम 3-4 किलोमीटर पैदल यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। पहले मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, उसके बाद आप दिन भर में कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, और कोई सवाल पूछना है तो हमें कमेंट करना, और नए हैं तो सब्सक्राइबर करना। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, नमस्कार।